हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं 8वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 10.2। प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, निम्न सरणी में दबाव तथा आयतन के आंकड़े दिए गए हैं। दबाव और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दिए गए सरणी में रिक्त स्थानों को भरिए। हमें खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर हमें दबाव दिया गया है और उसके नीचे आयतन। ये दबाव का मान है और ये आयतन का मान है। हमें खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका अर्थ क्या होता है? इससे पहले वाले प्रश्नावली में 10.1 में हमने देख चुके थे अनुक्रमानुपाती, जिसका अर्थ होता था जब दो राशि होता था, जैसे x और y दो राशि है, तब एक राशि में वृद्धि होती थी तो उसी अनुपात में दूसरी राशि में भी वृद्धि होती थी, और जब एक राशि में कमी होती थी तो उसी अनुपात में दूसरी राशि में भी कमी होती थी। पर व्युत्क्रमानुपाती इसका उल्टा होता है। मान लेते हैं दो राशि है x और y। इसमें क्या होता है, जब एक राशि में वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में दूसरी राशि में कमी होती है, यानी इसका उल्टा है। ठीक है। और जब एक राशि में कमी होती है तब उसी अनुपात में दूसरी राशि में वृद्धि होती है। ठीक है। तो आइए पहला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दबाव का मान दिया गया है और नीचे आयतन का मान दिया गया है। ठीक है। जब दबाव बढ़ेगा तब आयतन कम होगा, और जब दबाव कम होगा तब आयतन में वृद्धि होगा। ठीक है। तो हल करते हैं। हल, x का मान 50 रखेंगे। अब बट्टा में नहीं रखेंगे, गुना करेंगे। y का मान को गुना करना है। y का मान है 12 बराबर चिन्ह लगाएंगे। x का मान 60 गुना y1। हमें y1 का मान निकालना है। ठीक है। तो निकालते हैं। 50 और 12 यहाँ गुना हुआ है, बराबर 60 इधर गुना में है। बराबर चिन्ह के इस पर लेके लाएंगे तो इधर गुना है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 60 और इधर y1 है। अब हम काट देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से 6 को भाग देंगे एक बार में, और 6 से 12 को भाग देंगे 2 बार। 5 दूना 10, y1 का मान आ गया 10। y1 का मान आया 10, यानी इस खाली स्थान में 10 होगा। ठीक है। अब x1 का मान निकालेंगे। तो निकालते हैं। x1 का मान निकालना है तो हमें 60 y1 का मान भी लेना पड़ेगा। 60 गुना 10, 60 गुना 10 बराबर x1 गुना 8। ठीक है। 60 गुना 10 बराबर x1। 8 इधर गुना में है, बराबर चिन्ह के इस पर लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 8। ठीक है। अब काट देते हैं। 2 से काटते हैं 4 बार, 2 से काटते हैं 5 बार। 4 से 4 को काटेंगे एक बार, और 60 को काटेंगे 4 से 15 बार। 15 और 5 को गुना करेंगे 75 बराबर x1। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। x1 का मान आया 75। ठीक है। अब y2 का मान निकालेंगे।
x1 का मान है 75 गुना 8 बराबर 100 गुना y2। 75 गुना 8, 100 इधर गुना में है, इधर आएगा डिवाइड बराबर y2। ठीक है, काट देते हैं। 25 से काटते हैं। 25 चौके 100, 25 तिया 75। 4 से 4 काटेंगे एक बार, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार। 3 दूना 6 बराबर y2, यानी y2 का मान आया 6। y2 का मान आया 6, इसका मान होगा 6। अब x2 का मान निकाल देंगे। सौ गुना 6, 100 गुना 6 बराबर x2 गुना 4, x2 गुना 4। 100 गुना 6 बराबर x2, 4 इधर गुना में है, बराबर चिन्ह के इस पर लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 4 से 4 को भाग देंगे एक बार, 4 से 100 को भाग देंगे, 4 से 100 को भाग देंगे 25, गुना कर देंगे। 5 छक्के 30, 0, 6 दूना 12, 12 13 14 15, 150 बराबर x2। x2 बराबर 150, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। x2 का मान आया 50, 150। दूसरा नंबर सवाल, निम्न सरणी में आदमी की संख्या x और कार्य दिवस की संख्या y में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। रिक्त स्थानों को भरिए, खाली स्थानों को भरना है। आदमी की संख्या और कार्य दिवस की संख्या, तो ये हल करते हैं। हल 40 गुना y1 बराबर 20 गुना 15। y1 का मान निकालना है। 20 गुना 15 बट्टा 40 इधर गुना में है, बराबर चिन्ह की उस पर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 को भाग देंगे एक बार, 2 से 4 को भाग देंगे 2 बार। y1 बराबर 15 बट्टा 2, इसको भाग करेंगे तो हम लोग का उत्तर आएगा 7.5। y1 का मान आएगा 7.5। ठीक है, आगे 20 गुना 15, 20 गुना 15 बराबर x1 गुना 5, x1 गुना 5। 20 गुना 15 बराबर x1, 5 इधर गुना में है, इधर आएगा बट्टा 5 हो जाएगा। 5 से 15 को भाग देंगे, 5 तिया 15। 20 और 3 को गुना करेंगे 60 x1, यानी x1 का मान आया 60। x1 का मान आया कितना? 60। आगे सॉल्व करेंगे, y2 का मान निकालेंगे। 60 गुना 5 बराबर 10 गुना y2।
60 गुना 5 बराबर y2, 10 इधर गुना में है, बराबर चिन्ह के इस पर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 पच्चे 30 बराबर y2, यानी y2 का मान आया 30। y2 का मान आया कितना? 30। अब x2 का मान निकालेंगे। 10 गुना y2 का मान आया 30, 30 बराबर x2 का मान निकालना है, x2 गुना 40। ठीक, 10 गुना 30 बट्टा 40 इधर गुना में है, इधर आएगा डिवाइड, बराबर x2। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, 5 दिया 15 बट्टा 2 बराबर x2। इसको काट देंगे तो उत्तर आएगा 7.5 x2। x2 का मान आया 7.5, 7.5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय निकालिए। यानी एक कार है, 3 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार का स्पीड बढ़ जाए, यानी 40 से 60 हो जाए, तब उस कार को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, हमें समय निकालना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। 3 नंबर सवाल, हल। माना कार की चाल को हम मान रहे हैं x और समय को हम मान लेते हैं y। तब हमारा सरणी बन जाएगा कार की चाल x और समय y। कार की चाल 40 है, 40 से 60 बढ़ जाता है, 40 से 60 हो जाता है 60, और समय 40 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगता है 3 घंटा। तो 60 किलोमीटर स्पीड से यदि कार चलेगा तो उसको उसी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं y1। हल कर देंगे, 40 गुना 3 बराबर 60 गुना y1। 40 गुना 3 बराबर y1, 60 इधर गुना में है, इधर लाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा 60। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 को काटेंगे एक बार, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 2 बराबर y1। y1 का मान आया 2। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः उसी दूरी को तय करने में कार को 2 घंटा समय लगेगा।
ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर, एक बैलगाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरा करता है। 20 मिनट में उसी दूरी को पूरा करने के लिए किस चाल से चलना होगा? हमें चाल निकालना है। ठीक है। 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 20 मिनट में कितना किलोमीटर तय करेगी, हमें निकालना है। तो आइए हल करते हैं। 4 नंबर हल। तो मानते हैं, माना बैलगाड़ी की चाल को हम मान लेते हैं x और समय को हम मान लेते हैं y। तब हमारा सारणी बन जाएगा बैलगाड़ी की चाल, बैलगाड़ी की चाल x और समय y। चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम लगता है 45 मिनट, 45 मिनट। ठीक है। 20 मिनट में कितना दूरी, कितना किलोमीटर तय करेगी, कितना दूरी तय करेगी। ठीक है। तो इससे हम मान लेते हैं x1। 12 गुने 45 मिनट है, तो इसे हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे, यानी घंटा में बदलेंगे। तो उसके लिए हमें 45 और बट्टा में लिखना पड़ेगा 60, तब ये घंटा में बदल जाएगा। ठीक है। बराबर x1 गुना 20 मिनट, 20, इसे भी हमें घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से भाग करना पड़ेगा। अब जो काटता है उसे हम काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 15 से काटते हैं, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 3 तिया 9, बराबर x1 और बट्टा 3। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। अब क्रॉस गुना कर देंगे, x1 और 1 को गुना करेंगे तो x1 ही होगा, बराबर 9 तिया 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलेगी। ठीक है। 5वां नंबर सवाल, 20 पंप एक हौज को 12 घंटे में खाली करते हैं। यदि हौज को 4 घंटे में खाली कराना है तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी? तो आइए निकालते हैं। पाँच नंबर हल। माना पंप की संख्या को हम मान लेते हैं x और समय को हम मान लेते हैं y। अब सारणी बन जाएगा पंप की संख्या x और समय y। पंप की संख्या 20, समय लगता है 12, 4 घंटे में खाली कराना है तो कितने पंप की आवश्यकता होगी? 4 घंटे में खाली करना है, समय 4 घंटा और
एक्स, इसे x1 मान लेते हैं। x1 का मान निकालना है। 20 गुना 12 बराबर x1 गुना 4। 20 गुना 12 बराबर x1, 4 इधर गुना में है, इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा। 4 से 12 को भाग देते हैं 3 बार। 20 दिया 60 बराबर x1। x1 का मान आया 60। तो पंप की संख्या हो जाएगा 60। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। छः नंबर में हमें दिया गया है 150 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 45 दिन में करते हैं। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो आइए निकालते हैं। 150 व्यक्ति एक भवन को 45 दिन में बनाता है, ठीक है। उसी भवन को यदि 18 दिन में बनाना होगा तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, हमें निकालना है। निकालते हैं। छठा नंबर, हल मान लेते हैं व्यक्ति की संख्या को हम मान लेते हैं x और दिन को हम मान लेते हैं दिन या फिर समय, ठीक है। समय को मान लेते हैं y। तब सरणी हम लोग का बन जाएगा व्यक्ति की संख्या x और दिन y। व्यक्ति की संख्या 150। 150 व्यक्ति, समय लगता है 45 दिन। 18 दिन में बनाना है, 18 दिन में कंप्लीट करना है, तो समय व्यक्ति कितना लगेगा? तो x1 लगा देते हैं यहाँ। x1 का मान निकालना है। 150 गुने 45 बराबर x1 गुना 18। 150 गुना 45, 18 इधर गुना में है, इधर आएगा डिवाइड, बराबर x1। काटते हैं, जो काटता है उसे हम काट देते हैं। 9 से काटते हैं, 9 पाँचे 45, 9 दूना 18। 2 से काटेंगे 150 को तो आएगा 75। 5 पचे 25, 25 के 5, 2 हासिल, 7 पचे 35, 35 और 2 37, 37, 375 बराबर x1। x1 का मान आया 375। अतः 375 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जितना भी सवाल बच रहा है उन सवालों को दूसरा पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।